वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी की जो हमारी टॉप 30 MCQ की क्विज सीरीज चल रही है जो कि आपकी सामान्य जानकारी के ऊपर है। सो इसमें आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको प्रीवियस क्विज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और हर एक क्विज को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इस वीडियो में भी आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि अपना स्कोर जरूर शेयर करें। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें बात करी गई है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस इनके बीच में जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन किसने करा है? मेगास्थनीज ने, एपिमानस ने, भद्रबाहु ने या फिर बिंदुसार ने? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? एपिमानस। इन्होंने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस शासक को अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक और सिंहसेन के नाम से जाना जाता है? ये चाणक्य हैं, ग्रीवज्य हैं, बिंदुसार हैं या फिर अशोक हैं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बिंदुसार। इनको अमित्रघात और सिंहसेन इन दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है आपका, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदस ये जो उपाधि हैं किस शासक के लिए संबोधित की जाती हैं? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त या फिर अजातशत्रु या फिर अशोक? तो सही आंसर क्या होगा आपका? अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदस इन दोनों ही उपाधियों से जाना जाता है। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दंडपाशिक ये जो है वो कौन से विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था? सैन्य विभाग था, पुलिस विभाग था, चिकित्सा विभाग या फिर वित्त विभाग? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा आपका? जो पुलिस विभाग है उससे ये मतलब उसका ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेतुबंध। अब ये जो सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ था इसकी रचना किसने की थी? राज्यवर्धन ने करी थी, प्रवरसेन सेकंड ने करी थी, देवगुप्त ने करी थी या फिर हर्षा ने करी थी या हर्षवर्धन ने? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? प्रवरसेन सेकंड। इन्होंने सेतुबंध की रचना की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी है तुगलकाबाद। ये जो तुगलकाबाद है इस नगर की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद ने? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि तुगलक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा। तो तुगलक के बाद अगला जो दिल्ली का सुल्तान रहा या जिसका शासनकाल रहा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसका पीरियड भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दीवाने बंदगान ये जो डिपार्टमेंट था ये रिलेटेड किससे था? मरीजों की देखभाल से रिलेटेड था, सेना की देखभाल से, व्यापारियों की देखभाल से या फिर दासों की देखभाल से? सो केयर ऑफ स्लेव्स इसके लिए काम करता था आपका दीवाने बंदगान। ठीक है, अब दीवाने बंदगान की हम बात करें तो इसको किसने स्थापित किया था, किसके टाइम पीरियड में? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा गया है? ठीक है, तो कौन से शासक थे जिनके युग को या जिनके शासनकाल को बोला गया है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग? बाबर हैं, देवराय वन हैं, हरिहर बुक्का हैं या फिर कृष्णदेव राय हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? कृष्णदेव राय। इनके टाइम पीरियड को बोला जाता था कि ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो इसकी स्थापना किसने करी थी? देवराय सेकंड ने, जफर खान ने, जैन उल आबद्दीन ने या फिर इब्राहिम शाह ने? सो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कोई सीरीज है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टेस्ट करने के लिए है। आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं, आपको पता चलेगा कि 30 क्वेश्चंस में से आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वीडियोस के लिए आपको हमारे जो मेन चैनल है वहां पर जाना होगा और वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देख सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जफर खान यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है, विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी ये किस शासक के समकालीन था? कृष्णदेव राय, अच्युत राय, देवराय वन या फिर देवराय सेकंड? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? देवराय वन। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेवरल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है गुरुमुखी लिपि के बारे में। ये जो गुरुमुखी लिपि है इसका आविष्कार किस गुरु ने किया था? किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद देव थे, गुरु अर्जन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे? रणजीत सिंह का नाम सुनते ही आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये तो ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बाकी जो बचे हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गुरु अंगद देव।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका शिक्षा के अधोमुखी निष्पादन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने करा था, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है ये किसने फॉर्मुलेट करा था? लॉर्ड कैनिंग, जोनाथन डंकन, अलेक्जेंडर गफ या फिर चार्ल्स वुड? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अलेक्जेंडर गफ। ठीक है, सो अलेक्जेंडर डफ जो है इन्होंने इसको स्टार्ट किया था या इन्होंने इसका प्रतिपादन करा था, फॉर्मुलेट करा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड विलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी, जोनाथन डंकन या फिर लॉर्ड कैनिन? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जोनाथन डंकन। इन्होंने बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है, बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कलकत्ता मदरसे की। तो कलकत्ता का जो मदरसा है इसकी स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, विलेजली हैं, लॉर्ड कर्जन हैं या फिर राधा कृष्ण आयोग? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। और अगर आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद है तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। नेक्स्ट हम बात करें संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? भाग 2। बाकी भाग 3, भाग 4 और भाग 5 ये किससे रिलेटेड है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और देखते हैं कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंसर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगा जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंसर्स किए होंगे जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वर्तमान में अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की तो इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33 है, 32 है, 37 है या फिर 34? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 32। इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनको मिलाकर जो है टोटल कितने हैं? 32 है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई पंचायती राज की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 243, 242, 240 या फिर 245? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 243 नंबर का आर्टिकल है जिसमें पंचायती राज की व्याख्या की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? अब इसमें बलवंत राय मेहता समिति की बात करें 1957, ये एकदम करेक्ट है। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है जो कि आपका 1977 दिया हुआ है। वहीं हम बात करें पी.के. थुंगन है, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, थुंगन समिति की, तो ये होगा आपका 1989 का। वहीं जी.के.वी. राव समिति की बात करें तो ये आपका 1985 की, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो क्या है आपका? एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि होना चाहिए था आपका 1986। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात करी गई है कि किस संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके थ्रू जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल या इनका हम बात करें कि इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, कितना होता है? तो यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो ये पहला वाला ही यहाँ पर करेक्ट है। जबकि 5 वर्ष बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 6 वर्ष और 63 साल दे रखा है, ये भी गलत है। 5 वर्ष तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया गलत है। ठीक है, इसमें 60 भी दे रखा है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये 23वां संविधान संशोधन था या फिर 36वां था, 42वां था या फिर 73वां? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, जो आप EWS सुनते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसके लिए 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करा गया? 104, 102, 103 या फिर 105? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 103 नंबर का जो संविधान संशोधन था इसके थ्रू करा गया था। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? प्रेसिडेंट, ये इसको अपॉइंट करते हैं। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11वीं अनुसूची के बारे में, ये किससे संबंधित है? जो 11th शेड्यूल है किससे रिलेट कर रहा है? यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड या फिर आपका पंचायती राज से, नगर पालिका से या फिर नगर निगम से? तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? 11वीं अनुसूची की 11th शेड्यूल की। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? पंचायती राज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
संसद करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को, तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए डेली ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, और अपने आप को आप यहाँ पर जज कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको जरूर ज्वाइन करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन अगर आप यूट्यूब से ना मिल पाए तो एटलीस्ट आपको पता चल पाए टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, सो वो जरूर करिएगा। इसके बाद अब बात करें हम आज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 26 नंबर का है। इसमें बात करी गई है माउंट सेंट हेलेंस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? ठीक है, तो इसकी लोकेशन के बारे में बताना है। ब्रिटेन में है, भारत में है, या फिर ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा आपका? यूएसए। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मैग्मा और लावा के जमने से किस प्रकार की शैल बनती है, यानी कि किस प्रकार के रॉक्स बनते हैं? तो ये आपके अवसादी हैं, कार्यांतरित हैं, अग्नेय हैं या फिर रूपांतरित? तो सही आंसर क्या होगा आपका? इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें बात करी गई है चट्टानों के अपर्दन से किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ रॉक्स? तो क्या ये रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, ट्विस्टेड माउंटेन्स हैं, या फिर ये आपके अवरोधी यानी कि ऑब्स्टेकल्स माउंटेन है, या फिर यहाँ पर ये होना चाहिए था आपका फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड मतलब वलित वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या है आपका? अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर है कि भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत ये कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना ये फोल्ड माउंटेन्स है वो कौन सा है? तो क्या ये नीलगिरी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, या फिर अरावलीज है, या फिर आपका एंडीज? तो सही आंसर क्या होगा आपका? अरावली पर्वत। अच्छा, वर्ल्ड में कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई 3 एग्जाम्पल बताइएगा। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स के कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम आज के आखिरी क्वेश्चन पे। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, माउंट किलिमंजारो ये जो ज्वालामुखी है निम्न में से किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है माउंट किलिमंजारो की, और क्यों ये इतना फेमस है। ठीक है, और ये डॉर्मेंट है, एक्टिव वॉल्केनो है, किस तरीके का वॉल्केनो है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, और आपका जो भी स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में बिना उसको सेंड करे बच जाइएगा, उसको ज़रूर शेयर करिएगा क्या आपका स्कोर रहा। सो इसके बाद ही हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।